गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका स्वागत है आपकी मैथ्स क्लास में। क्लास 4 मैथ मैजिक बुक चैप्टर द वे द वर्ल्ड लुक्स। आज का टॉपिक है स्माइल्स हु। इन दिस टॉपिक वी विल लर्न हाउ टू रीड अ मैप, रूट मैप। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक रूट मैप बना हुआ है। यहाँ पर सृजता का घर दिखा रहे हैं, यहाँ इस्माइल का घर। तो ये इस्माइल ने ऑन द फोन इस्माइल टोल्ड सृजता द रूट टू हिज हाउस फ्रॉम हर हाउस। द रूट मैप इज शोन हियर। तो इस्माइल ने सृजता को अपने घर का रास्ता बताया है, उसके घर से अपने घर का रास्ता यहाँ पर बताया। आप क्या बताया है? दिस इज़ वॉट इस्माइल टोल्ड सृजता। अब यहाँ पे क्या बताया है सृजता को इस्माइल ने? फ्रॉम योर हाउस रीच द मिल्क बूथ एंड देन टेक ए लेफ्ट टर्न। ये सृजता का घर है, यहाँ से मिल्क बूथ आना है। तो ये यहाँ से मिल्क बूथ आई, मिल्क बूथ पर आकर लेफ्ट टर्न लेना। तो लेफ्ट टर्न लेने के लिए हम किधर मुड़ेंगे? यस, ये। अब लेफ्ट टर्न लेने के बाद क्या क्या बोला उसने? फ्रॉम द सेकंड क्रॉसिंग टेक ए राइट टर्न। तो ये फर्स्ट क्रॉसिंग ये है, इसके बाद यहाँ हम आए ये सेकंड क्रॉसिंग पर। सेकंड क्रॉसिंग से टेक अ राइट टर्न एंड गो ओवर द ब्रिज। तो अब इसमें हम राइट टर्न करना है, तो राइट टर्न करने का मतलब हम इधर मुड़ेंगे और इस ब्रिज के ऊपर से निकलेंगे। अब यहाँ पर हम एक और क्रॉसिंग पर आ गए। क्रॉसिंग मतलब चौराहा आ गए। अब उसने क्या कहा? गो स्ट्रेट एंड देन टेक द फर्स्ट राइट टर्न। यानी ब्रिज से सीधे चले आइए और फिर पहला राइट टर्न ले लीजिए। तो अब इसके अकॉर्डिंग पहला राइट टर्न हम किधर लेंगे? इस्माइल का घर तो इधर है, लेकिन राइट टर्न तो उसने बताया वो इधर आ जाएगा। तो उसके का मतलब कि उसने यहाँ पर जो है वो गलत रास्ता बता दिया। यहाँ पे राइट टर्न की बजाय उसको कौन सा टर्न बताना चाहिए था? लेफ्ट टर्न। तो अगर ये लेफ्ट बताता तो सृजता सही जगह पहुंचती। अब इसने चूंकि गलत बताया है तो यहाँ पर सृजता गलत जगह यानी उसके घर के अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाएगी। आफ्टर अबाउट 100 मीटर यू विल सी ए बिग पार्क। तो वो बता रहा है कि 100 मीटर के बाद आपको एक बिग पार्क दिखेगा, लेकिन जो रास्ता बताया इस रास्ते में तो कोई बिग पार्क है नहीं, उसके घर के लिए रास्ता था। When you cross the park, you will came to a side lane. My house is the first house in that lane. जब आप पार्क क्रॉस करेंगे तो आप एक पार्क के पास आएंगे और उस पार्क से जो साइड लेन है वहाँ पर मेरा घर है। तो जो उसने बताया उसके अकॉर्डिंग तो सही बताया उसने, लेकिन यहाँ पर उसने गलत टर्न करवा दिया। राइट लेफ्ट कराना चाहिए था, यहाँ पर उसने गलत टर्न उसको करा के राइट टर्न पर भेज दिया। तो यहाँ से उसका रास्ता गलत हो गया ये वाला। यहाँ पर लेफ्ट टर्न होता तो वो सही जगह पहुँचती है ना। तो अब सही इधर आती तो इसके अकॉर्डिंग फिर जब पार्क के पास पहुँचती ये साइड लेन आ जाती, साइड लेन पे ये पहला घर इस्माइल का आ जाता। तो इस तरह से अगर हम किसी को रास्ता बताते हैं तो जब हमको खुद मालूम होगा कि किधर से हमको उसको लेफ़्ट मुड़वाना है, किधर से उसको राइट मोड़ना है, तब हम उस किसी को सही रास्ता बता सकते हैं। तब देखिए इसी पर क्वेश्चन नीचे, डिड इस्माइल गो रॉन्ग समवेयर? कैन यू करेक्ट हिम? यस, इस्माइल वेंट रॉन्ग आफ्टर क्रॉसिंग द ब्रिज। ब्रिज पर गलत हो गया था। ही शुड हैव टोल्ड सृजता टू टेक द फर्स्ट लेफ्ट टर्न। जो उसने यहाँ पे राइट टर्न करवाया है इसकी जगह उसको लेफ्ट टर्न लेने के लिए बोलना चाहिए था यहाँ पर, इंस्टेड ऑफ द फर्स्ट राइट टर्न आफ्टर द ब्रिज। ओके, फिर शो वेयर सृजता विल रीच इफ शी टेक्स द रूट ही टोल्ड हर। तो सृजता विल रीच इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इस्माइल्स हाउस। तो आपने देखा अगर राइट टर्न लिया इसने तो वो इधर आ रही है, इस साइड में राइट टर्न लेकर, ठीक है ना। तो उसके घर के अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। राइट द डायरेक्शन फॉर गोइंग इस्माइल्स हाउस टू सृजताज हाउस। अब आपको इस्माइल के घर से सृजता के घर के लिए डायरेक्शन बताना है। जैसे इस्माइल ने सृजता को उसके घर से अपने घर का रास्ता बताया था, अब आपको इस्माइल के घर से सृजता के घर का रास्ता बताना। तो देखिए, फ्रॉम द साइड लेन गो ऑन, कम ऑन मेन रोड
एंड आफ्टर क्रॉसिंग द पार्क टेक फर्स्ट, विच टर्न होगा यहाँ पर, राइट टर्न। ठीक है, हम पार्क से चले आ रहे हैं यहाँ पर, तो ये हमारा यहाँ पर राइट टर्न होगा। फिर क्रॉस द ब्रिज एंड फ्रॉम द ब्रिज टेक फर्स्ट लेफ्ट टर्न एंड आफ्टर द सेकेंड क्रॉसिंग रीच टू द मिल्क बूथ एंड फ्रॉम द मिल्क बूथ टेक फर्स्ट राइट टर्न एंड इन द लेन यू विल रीच सरिताज हाउस। ओके, तो देखो अब इसको कैसे लिखना है। फ्रॉम इस्माइल्स हाउस इन द साइड लेन कम ऑन द मेन रोड, क्रॉस द पार्क एंड देन टेक द फर्स्ट राइट टर्न एंड गो ओवर द ब्रिज, गो स्ट्रेट एंड टेक ए लेफ्ट टर्न फ्रॉम द सेकेंड क्रॉसिंग, take a right turn and you will reach Srijita's house up in the lane। सेकेंड क्रॉसिंग के बाद आप जो है राइट टर्न लेंगे, जो सेकेंड क्रॉसिंग है। इसके बाद जब आप ये राइट टर्न लेंगे आफ्टर सेकेंड क्रॉसिंग, तो आप सृजिता के घर पर पहुंच जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है गिबली एंड द बिग बॉक्स। डू यू रिमेंबर गिबली एंड इन द मैथ मैजिक बुक 3? मैथ मैजिक बुक 3 में भी गिबली एंड आई थी। वेल, वन डे गिबली शॉ ए बिग बॉक्स ऑन हर वे। रास्ते में उसको एक बड़ा सा डिब्बा दिखा। इट लुक लाइक दिस, उसमें नंबर्स लिखे हुए दिख रहे थे, 4 लिखा था। गिबली मूव अक्रॉस एंड टर्न लेफ्ट। अब जो इस बॉक्स से वो लेफ्ट टर्न की तो इस साइड पे आ गई, उसको दूसरा साइड उसका दिखाई दिया। नाउ शी कुड सी अदर फेस ऑफ दिस बिग बॉक्स, तो यहाँ पे उसको 5 लिखा दिख रहा था। अब गिबली वॉज कन्फ्यूज, वॉट वॉज दिस बॉक्स। गिबली को समझ में नहीं आया कि बॉक्स क्या है। शी क्लाइम्ड ऑन ए कप एंड ट्राइड टू सी फ्रॉम देयर द बॉक्स लुक लाइक दिस। अब वो एक कप के ऊपर चढ़ गई और वहाँ से इस बॉक्स को देखा तो ये बॉक्स इस तरह से दिखाई दे रहा है। कैन यू गेस व्हाट दैट बॉक्स लाइक थिंग वॉज? क्या है ये? यस, दिस इज डाइस विद विच यू प्ले लूडो। तो इसमें आपको मालूम है 1 से लेके 6 तक नंबर्स या डॉट्स बने होते हैं। तो ये नंबर्स या डॉट्स बनाने का एक रूल होता है कि द नंबर्स ऑन द अपोजिट फेसेस ऑफ दिस बॉक्स ऐड टू 7। यानी इस बॉक्स के जो अपोजिट फेस होते हैं उनका नंबर का जो सम है वो 7 होता है। ठीक है, जैसे अगर हम इसके अपोजिट डायरेक्शन वाला डाइस बनाएं तो जो 1 है ये, यानी ये इसको हमने पलट दिया तो यहाँ पर जो है वो 6 होगा। ये 4 का बैक साइड अगर है तो यहाँ पर 3 होगा, और ये 5 का बैक साइड है तो यहाँ पर 2 होगा, है ना। तो जो इनके बैक साइड यानी अपोजिट साइड जो होते हैं उनका सम जो है वो 7 होता है। तो हम अगर 4 और 3 को ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, यानी 4 के पीछे 3 होगा, 1 के नीचे 6 होगा, 1 और 6 7, और 5 के पीछे 2 होगा क्योंकि 5 और 2 7। तो इस रूल के अकॉर्डिंग अब आपको ये बताना है कि अगर आप इस बॉक्स को ओपन कर दें, व्हाट विल दिस बॉक्स लुक लाइक इफ़ यू ओपन इट अप, मार्क द करेक्ट पिक्चर। तो अब देखिए ये इस डाइस का ओपन शेप है। अब इसको अगर हम देखें तो कौन सा इसमें होगा, तो फर्स्ट वाले में देखिए अगर हम इसको फोल्ड करते हैं तो 5 के पीछे 2 आ जाएगा, 5 और 2 7 करेक्ट है। और इसको 3 और 4 को फोल्ड करेंगे तो 3 के पीछे 4 आ जाएगा, और 1 के नीचे 6 आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये पिक्चर तो सही लग रही है। अब इसमें देखो
अगर हम इसको फोल्ड करते हैं तो 3 के पीछे 4 आ रहा है, 7 सही है, लेकिन इधर 6 और 5 एक दूसरे के पीछे आएंगे। इसके 5 का अपोजिट फेस 6 बनेगा, तो 6 और 5 11 हो गया, तो ये रूल गलत हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से 1 का अपोजिट फेस जो है वो 2 बनेगा, तो यहाँ पे भी हमारा ये रूल गलत हो जाएगा, तो इसका मतलब ये शेप गलत है। अब इसमें देखिए 4 के का अपोजिट 5 बनेगा, तो 4 और 5 9, तो इस रूल में भी गलत हो गया। यहाँ 6 का अपोजिट 2 बनेगा, तो 6 और 2 8 हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। और 1 का अपोजिट 3 होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब इसमें देखो, इसमें 5 का अपोजिट 2, तो 5 और 2 7, ये तो सही हो गया। लेकिन अब इधर देखिए 6 का अपोजिट 3 होगा, तो 6 और 3 9 हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ 1 का अपोजिट 4 होगा, यानी फोल्ड करते आएंगे तो 1 के ऊपर 4 आएगा, तो इसका मतलब ये वाला हमारा पिक्चर भी गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब जो इसका सही आंसर है वो है ए। ओके, तो होप यू हैव अंडरस्टूड द हाउ टू मेक अ डाइस। जो डाइस हम बनाते हैं, उस डाइस में हमारा जो नंबर्स का सम है वो अपोजिट फेसेस पर वो 7 रखना होता है। तो इस ओपन शेप को देखकर हम समझ सकते हैं कि जो हमारा ए पिक्चर है वो सही है। आप एक पेपर पर इस तरह से डाइस का शेप कट करके आप इन नंबर्स को लिखकर फोल्ड करके देखेंगे, तो आपको करेक्ट पोजीशन जो है फेसेस की पता चलेगी। ओके, इसके अलावा इसमें देखिए और क्वेश्चंस भी हैं। क्या हैं और क्वेश्चंस? विच नंबर वाज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ 5? ये 5 है, तो इसके अपोजिट साइड में कौन सा नंबर था? तो जो गिबली ने जब 5 के बाद अगर 4 के बाद टर्न लिया तो 5 पर आई, ठीक है ना। तो अब 5 के अपोजिट में यानी 5 के पीछे कौन सा नंबर होगा? यस, 2। इन द पिक्चर विच नंबर विल बी एट द बॉटम? अब इस पिक्चर के अकॉर्डिंग बॉटम में कौन सा नंबर होगा? ऊपर 1 है टॉप पर, तो बॉटम में 6 होगा। विच नंबर विल गिबली सी इफ शी अगेन टर्न्स लेफ्ट फ्रॉम 5? अगर 5 से लेफ्ट टर्न करेगी यानी इधर जाएगी तो 4 के पीछे पहुंच जाएगी, तो 4 के पीछे क्या होगा? 3। गुड, और ये वाला आपको हमने बता ही दिया है, इसमें ए वाला आपका करेक्ट होगा। तो अब आपको हम एक वर्कशीट शेयर करेंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर, आप उस वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।